बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर जाबिर बंगश एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने बैक बोन या बैक पेन मतलब कमर के दर्द के, घुटनों के दर्द की सारी वीडियो काफ़ी बनाई है। अगर गैप ज़्यादा हो तो उसकी भी वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई है। अब मतलब नीचे लोगों का कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ तो उनमें से कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि सर अगर हमारे कमर में मतलब ये तो आपने जो वीडियो बनाई है वो तो है मतलब अगर आपके कमर में पेन गैप हो तो उसके हवाले से बनाई है, लेकिन अगर गैप कम हो तो उसके हवाले से आपने क्या करना है। देखिए मसलन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक स्प्रिंग है या कुछ ऐसे स्प्रिंग रखे हुए और फिर जब हम उस स्प्रिंग को मतलब जैसे ये स्प्रिंग यूँ रखा हुआ है, अगर उसको हम यूँ रखेंगे ना तो फिर एक साइड वाला जो जगह है ना वो दब जाती है। तो हमारे बैक के अंदर या फिर घुटनों के, कमर के, रीढ़ की हड्डी, ये इसके अंदर जो लोथड़े होते हैं ना, गोश्त के लोथड़े, उस पे वज़न बढ़ता है। जब उस पे वज़न बनता है तो एक छोटा सा गुब्बारा बन के वो बाहर से निकल जाता है। मतलब उसको जब दबाते तो वो छोटा सा गुब्बारा बाहर की तरफ निकलते हैं, मतलब वो गोश्त जो है वो हमारा बाहर निकलता है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात यह है कि मतलब आप ज़्यादातर ट्रैवल करते हो, मसलन 10-10, 12-12 घंटे जो आपके जो खुसूसन ड्राइवर हज़रात जो है वो ज़्यादातर इस पे मतलब वो हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। दूसरा फिर ऑफ़िस वर्क भी कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब कोई भी ऑफ़िस में जो वर्कर होते हैं वो ज़्यादातर बैठते हैं। बैठने के बाद फिर वो जब मतलब अब यूँ बैठे हुए, अब यूँ बैठने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है वो यूँ करके उसकी जो कमर है ना, वो कमर की ये जो गोलाई है ये इसके एक मतलब यूँ करके टेढ़ी हो जाती है। जब यूँ करके टेढ़ी होती है तो वो नीचे की तरफ जो है ना एक गोश्त का लुथड़ा है, उन पे दबाव आता है। जब उन पे दबाव आता है तो तब जाके गैप कम पड़ जाते हैं। तो इस वजह से आपने अगर मतलब सपोज़ करो अगर कोई आपको ऐसा महसूस हो, पेन हो, दर्द हो या आपको मतलब बेचैनी हो, कमर में हर वक्त दर्द ही रहे, सोते उठते बैठते में, रीढ़ की हड्डी देखो ना, हमारी रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है, वो अक्सर देखा कि वो कराची मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब यह है कि रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरे इंसान के जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर ऐसी सूरत में आपको तो उसके लिए आपने मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करना है, कुछ एक्सरसाइज करना है। और उस एक्सरसाइज कैसे करना है कि मेन चीज़ ये है कि अपनी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको आपने सीधा करना है। मतलब अक्सर कोशिश करें कि यूँ बैठे मतलब आपकी कमर सीधी हो। अगर थोड़ी देर यूँ बैठना भी पड़ा तो फिर आप दोबारा सीधे हो जाए, फिर यूँ करके मतलब ये चीज़। लेकिन अब मैं आपको 3-4 एक्सरसाइज इसकी बताता हूँ। वो 4 एक्सरसाइज जो है आपने इसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह विदिन 1 महीने के अंदर आपका जो है ना वो गैप बराबर हो जाएगा। वो जो गोश्त का लुथड़ा बाहर आ चुका होता है वो अंदर जा सकता है। मसलन मैं एक ऐसे कोई टेबल पे इस तरह करके टेबल पे बैठा हूँ। अब आपने क्या करना है, यूँ करके ना थोड़ा आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ऐसे रखना है। 1 2 3 मतलब कम से कम 30 सेकंड, भले 40 सेकंड करो। फिर उसके बाद 1 2 3। इससे क्या होगा कि मतलब ये जो आपके जो कंधे हैं ना इस पे मजबूती आएगी और रीढ़ की हड्डी को गैप का मौका मिलेगा। जब गैप का उसको मौका मिलेगा, सपोज़ करो मैं ये आ गया ना, यूँ आके खड़ा हूँ, बस इस पोजीशन पे आके खड़ा हूँ, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसे कोई टेबल नहीं है तो अब आपने क्या करना है, 2 चेयर लेनी है। अच्छा, ये चेयर प्लास्टिक की है, सही है। इस पे ऐसे दोनों हाथों से ज़ोर दबाना है और अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है। 1 2, फिर 1 2। ऐसे आपने कम से कम 10 बार करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। फिर उसके बाद चेयर के इसी साइड पे आएंगे, इस पोजीशन पे 1 2 3, फिर खड़े होने। आपके इससे कमर बड़ी अच्छी होगी। बेटा वो पैड लेके आओ। अच्छा, ये 2 एक्सरसाइज आपने कर ली। उसके बाद बहुत अहम एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आपने कैसे करना है, ऐसे आपने फिलहाल मतलब कोई तकिया लेना है, गाँव तकिया होगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको इस पोजीशन पे तकिए को इधर बराबर रखना है, बेड, पलंग या कोई ऐसी टेबल, कोई ऐसी चीज़ हो वहाँ पे रखना है। उसके ऊपर ऐसे खुद लेटना है, यूँ लेट गए, हाथ यूँ रखे और अपने घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स होकर छोड़ना है। नीचे की तरफ घुटने आपका जो है वो ईजी होंगे। फिर आपने यूँ खड़े होना है। इस पोजीशन पे आपने कम से कम 5 बार ये करना है। अब आते हैं हम दूसरी पोजीशन पे। ये आ गए,
इसको हमने ये रखा, यहाँ रखने के बाद नीचे की तरफ झुकना है, ये बस अपने हाथों को नीचे की तरफ रिलैक्स छोड़ दो। ये जो आपका बैग है ना, इस पे आपको मतलब ज़ोर पड़ेगा, ये नहीं उसको चाहिए कि मतलब वो जो हमारे लोथड़े दबे हुए ना उसको गैप मिलता है तो वो अपनी जगह वापस बना लेता है। ये रिलैक्स होकर लेटना है, 1 2 3 30 सेकंड तक ये सारी एक्सरसाइज करना है। इससे इंशाल्लाह आपके जो कमर में गैप आ चुका है वो गैप ख़त्म होगा। वो उस सूरत में ख़त्म होगा कि जब आपके जो लोथड़े हैं जो दबने के बाद बाहर की तरफ आ गए गोश्त के, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, वापस अपनी जगह बना लेते हैं। इससे आपकी कमर भी मज़बूत होगी, आपको इंशाल्लाह राहत मिलेगी। अगर दिल चाहे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।